आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाना सेम उसी प्रकार से है जैसे कि हम पिछले वीडियोस में या पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं कि हमको सबसे पहले अगर जो कुछ ढूंढना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मात्र दो चीजें सबसे पहले ढूंढनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो, हमको सबसे पहले ढूंढना है तो कुछ ढूंढना है तो वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो चीजें। तो वाई विल ही हैव चीटेड मी, ये फर्स्ट सेंटेंस है। इस फर्स्ट सेंटेंस में अगर जो हमको सब्जेक्ट कहीं ढूंढना है तो ये रहा सब्जेक्ट, वाई विल ही हैव चीटेड। तो कौन चीट कर रहा है? वह चीट कर रहा है। किसे चीट कर रहा है? मुझे चीट कर रहा है। ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमको सबसे पहले काम ये करना है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो मी का हो जाएगा आई, वो हम यहां पर कर देंगे जस्ट सब्जेक्ट के नीचे। अब जो बचा ही, इसको हमें पीछे ले जाना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ये बाई के साथ जाएगा, हिम होगा। लेकिन इससे पहले अब जो हमारा सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट के साथ हमें बाकी भी चीजें लिख देनी है। जैसे वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है, कुछ ही इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज होते हैं शुरुआत में, जैसे कि उनमें से एक है हु, दूसरा है हुम। ये दो इंट्रोगेटिव ऐसे वर्ड है जो चेंज हो जाते हैं, बाकी कोई ऐसा वर्ड नहीं है इंट्रोगेटिव जो चेंज होगा हमारे पैसिव बनाते समय। तो यहां पर सिर्फ वाई वैसे ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर जो, तो विल लिखी है और यहां पर सब्जेक्ट आई है, तो आई के अनुसार सैल लगाते हैं, तो यहां पर हम सैल लगा देंगे। अभी क्या बचा? हैव, इधर से बचा हैव, तो वैसे भी आता है, चाहे वो विल आए या सैल आए, दोनों चीजों के साथ हैव आता है। नेक्स्ट, हैव जब आ गया तो बीन भी आता है, तो बीन लगा देंगे। और इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म चीटेड दी गई है। अब पूरे सेंटेंस में केवल एक चीज बची है, सब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बाय हिम। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनानी है। नेक्स्ट सेंटेंस और एक देखते हैं, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें कोई हमारे पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगी है, लेकिन फर्स्ट वर्क हमको वही करना है कि सबसे पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, यू रिटन अ लेटर, पत्र लिखा गया है आपके द्वारा। तो आप लिख रहे हैं और पत्र लिखा जा रहा है, तो आप लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए और अ लेटर लिखा गया है पत्र, तो पत्र लिखा गया, इट मींस ये ऑब्जेक्ट हो गया। विल यू हैव रिटन अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख चुके होंगे? क्या आप एक पत्र लिख चुके होंगे? ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। तो यहां से आ लेटर लाएंगे इसके प्लेस पर, यू के, तो आ लेटर लिख देंगे। अभी विल बचा, विल आ लेटर के साथ भी आता है, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल आता है, इसलिए विल हम यहां पर भी लगा देंगे, विल आ लेटर। अभी बच गया हैव, तो हैव विल लगे चाहे सैल लगे, दोनों के साथ हैव आता है, तो हैव एज इट इज रहेगा। कभी कभी बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर हैज क्यों नहीं, आ लेटर सिंगुलर है तो हैज क्यों नहीं। इससे कोई मैटर नहीं करता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, जब ये अकेला आएगा तब ये मैटर करेगा। और अगर जो ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तब ये मैटर नहीं करता है कि यहां पर हैज आएगा या हैव, सिर्फ वो हैव लेगा, विल, क्योंकि विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी को हमेशा फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है वर्ब की, तो ये रही फर्स्ट फॉर्म।
अब इसको चाहिए एक थर्ड फॉर्म, तो बीन लगा देंगे। पैसिव में अलग से थर्ड फॉर्म लगती है, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो रिटर्न पहले से दी गई है थर्ड फॉर्म, तो लगा देंगे। अभी पूरे सेंटेंस में केवल यू बचा, बाई के बाद यू लिख देंगे, बाई यू। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Shall I have cast my vote in favor of BJP? क्या मैंने, क्या शुरुआत में शैल लगा है, तो जब भी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हिंदी निकालते समय हमेशा क्या लगा देते हैं शुरुआत में। क्या मैं बीजेपी के फेवर में अपना वोट कास्ट कर चुका हूँ, अर्थात डाल चुका हूँ, ये है इसका मीनिंग। अब इसको बनाना है, तो मैं कास्ट कर चुका हूं, लेकिन मैं क्या कास्ट कर चुका हूं, माय वोट, इतना ही तो मैं कास्ट कर चुका हूं। तो माय वोट को आई के प्लेस पर और आई को हम पीछे ले जाएंगे बाई मी के साथ, तो माय वोट यहां पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले शैल या विल लगेगा, तो उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे, माय वोट केवल लिख देंगे यहां पर, और यहां पर शैल लगा है तो हम इसके साथ विल लगा देंगे, विल। माय वोट के लिए विल लग गया। अभी क्या बचा, हैव बचा, तो हैव एज इट इज रहेगा, हैव के साथ बीन भी लगता है तो बीन भी लग गया। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो एज इट इज रहेगी। अब पूरे सेंटेंस में दो चीजें बची, एक तो बची इन फेवर ऑफ बीजेपी और दूसरी चीज बची आई, तो आई को बाई मी लिखेंगे और इन फेवर ऑफ बीजेपी लिख देंगे। तो इन फेवर ऑफ बीजेपी ये अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स आप यहां भी लगा सकते हैं और बाई मी के बाद भी लगा सकते हैं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं इनको, इन फेवर ऑफ बीजेपी बाई मी, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ, क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को नोट कर दो। बस दो क्वेश्चन वर्ड को याद रखना है, हुम और हु, इन्हें सेम नहीं लिखना है क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं। हाउ एज इट इज रहेगा। अब हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क, मैं यह काम कैसे कर चुका हूंगा, मैं यह काम कैसे कर चुका हूंगा, तो हाउ लिखा है, एज इट इज रहेगा। हाउ के बाद शैल लगेगा या विल लगेगा, आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, फिनिश क्या किया गया है, यह वर्क, दिस वर्क, तो दिस वर्क को हम आई के प्लेस पर लाएंगे, दिस वर्क। अब यहां पर दिस वर्क तो आई और वी में से है नहीं, तो हम शैल नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम लगा देंगे विल। हैव दिया है, हैव नोट कर देंगे, हैव के साथ बीन भी चाहिए तो बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म फिनिश्ड दी गई है। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा, केवल आई, तो बाई मी लगा देंगे। ये आपको हर बार देखना होगा कि वर्ब जब हम लिख रहे हैं थर्ड फॉर्म, तो इस थर्ड फॉर्म के बाद कौन कौन से वर्ड बच गए हैं। जब आप ये देखेंगे तो गलती करने के कम चांसेस रहते हैं पैसिव बनाते समय। नेक्स्ट सेंटेंस, इज सी रीडिंग अ नॉवल, इज सी रीडिंग अ नॉवल, इज हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में लगी है। क्या वह एक उपन्यास पढ़ रही है, क्या वह एक उपन्यास पढ़ रही है, इज। कौन पढ़ रहा है, वह। क्या पढ़ा जा रहा है, अ नॉवल। ये रहा सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इसको यहां लाएंगे तो सी की जगह पर अ नॉवल लिखेंगे, अ नॉवल।
सी बच गया, पीछे ले जाएंगे, सी का हर हो जाता है तो बाई हर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले अ नॉवेल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब भी चाहिए, तो इज हेल्पिंग वर्ब दी गई है, एज इट इज रहेगी। जब भी इज हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो इसके बाद बीइंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगा देंगे। अगर जो नहीं नॉट दिया है तो बीइंग लगा देंगे डायरेक्ट, तो बीइंग लगा देंगे जहां पर जो चीज है। इसके बाद थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, केवल इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, स्पेलिंग सेम रहती है रीड की, तो रेड हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बचा, सी, बाई के साथ हर लगा देंगे और ये क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेयर, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड मिल जाए तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दो, बाकी कोई काम बाद में। अब ढूंढेंगे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, आपको ये पेन कहां मिला, आपको ये पेन कहां मिला, तो आपको मिला है, क्या मिला है, दिस पेन, क्या मिला है, ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं। हम एक चीज हर बार बोलते हैं, वर्ब से पूछते हैं क्या, और जब भी हम वर्ब से क्या पूछते हैं तो हमको मिल जाता है ऑब्जेक्ट। इट मीन्स whenever you want to find out object in any kind of sentence, you must have to ask question what, आपको बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी हमको whom पूछना पड़ता है क्वेश्चन, whom पूछने पर भी हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है सेंटेंस का। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, एक तो what और दूसरा whom। दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा मिल जाएगा। तो यहां पर दिस पेन पाया गया है ये, और किसने पाया है, तो आपने पाया है, तो ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। इसको अल्टरनेट आपस में चेंज करेंगे, दिस पेन को हम यहां लाएंगे, दिस पेन। अभी बच गया डिड, और जब भी डिड लगा होता है तो पैसिव बनाते समय वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो दिस पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसकी जगह पर हम लगा देंगे वाज। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, तो फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। अभी क्या बचा, पूरे सेंटेंस में केवल यू बचा, तो बाई के साथ यू लग जाएगा, बाई यू, ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे हु आ गया। तो जब भी आपको सेंटेंस में लिखा मिल जाए हु, तो आपको बहुत अच्छे से सतर्क हो जाना है सेंटेंस बनाते समय, क्योंकि जब भी सेंटेंस में हु आता है उस सेंटेंस में हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसी को छोड़कर। यही सब्जेक्ट भी है और यही क्वेश्चन वर्ड भी है, ये दोनों चीजें हैं। हु सब्जेक्ट का भी एक्शन करता है और साथ में क्वेश्चन वर्ड का भी एक्शन करता है। क्वेश्चन वर्ड की एक बेसिक सी आइडेंटिटी होती है कि वो अपना प्लेस नहीं छोड़ता है, इसलिए रहेगा तो यही, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। और आपको तो पैसिव में ये बताया जा चुका है कि पैसिव बनाते समय हर हालत में सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं, बाई के साथ जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं और बाई के साथ इसे हम ऑब्जेक्ट में जोड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसका बनाना है और ये तो ठहरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चेंज भी तो कुछ होगा। तो ये जो हु है, जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये बनता है होम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज बात करी थी कि यदि कभी भी हुम पूछ ले क्वेश्चन या फिर व्हाट क्वेश्चन पूछ ले, एक व्हाट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप हुम पूछ ले क्वेश्चन
ना मिले ऑब्जेक्ट तो व्हाट क्वेश्चन पूछ ले, तब भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। दो केसेस में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, हुम पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, व्हाट पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो कोई चीज ऑब्जेक्ट कब देगी, जब वो स्वयं ऑब्जेक्ट होगी। इट मींस ये दोनों खुद ऑब्जेक्ट हो सकते हैं सेंटेंस के, तो यही सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होंगे। व्हाट का तो सब्जेक्ट भी व्हाट होता है और ऑब्जेक्ट भी व्हाट होता है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट का सब्जेक्ट भी व्हाट है, ऑब्जेक्ट भी व्हाट है। इसका सब्जेक्ट ये है लेकिन ऑब्जेक्ट पे ये आता है, ये दोनों का फंक्शन करता है व्हाट। लेकिन जो हु वर्ड है ये सब्जेक्ट का भी फंक्शन करता है हु, और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है हुम। तो इसकी जगह पर हमको हुम लगाना पड़ेगा, इसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। तो ये हमने लगा दिया हुम। अभी क्या बचा, हर नए बने हुए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, तो हम बाई यहीं पर लगा देंगे, क्योंकि पैसिव बनाते समय हमें बाई की तो जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट और उससे पहले लगा दिया बाई, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी तो है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड होने के कारण ये अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा, ये यहीं पर रहेगा। अभी क्या बचा हमको, हमारे पास अभी हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है कहां, ये है V2, ये है V2 और ये है सब्जेक्ट हु टॉट यू, सॉरी ये है ऑब्जेक्ट हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया। तो पढ़ाए तो आप जा रहे हैं, इट मींस आप पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये है ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ाया जा रहा है, तो ग्रामर, तो वो भी ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय मोस्टली प्रयास करना कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो ग्रामर पहले आएगी, तो हम ग्रामर ले आएंगे, इसकी जगह पर हम ग्रामर लाएंगे। ये सब्जेक्ट था, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसकी जगह पर हम ग्रामर लाएंगे, तो ग्रामर ले आए। अभी क्या बचा, अभी हमको हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, ये है V2। V2 मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, और पास्ट के इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो वाज या वर लगती है। तो ग्रामर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार लगेगी वाज, तो वाज लगा दिया। अभी क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी बच गई। टाट वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो टाट लिख दिया। अब पूरे सेंटेंस में एक चीज बची है अभी, यू। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर जो पीछे जा रहा है तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन आती है टू, और उसके बाद लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस डन हो गया। तो ये हु जो वाला सेंटेंस है ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, क्योंकि इसमें बाय होम सबसे पहले लगता है। बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि बाय होम यही क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और इंट्रोगेटिव वर्ड अपना प्लेस नहीं छोड़ता है, तो ये यहीं पर रहेगा। दूसरी चीज, हु का ये हुम क्यों हो गया, तो हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की जगह पर हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो हु की जगह पर ऑब्जेक्ट हमने होम लिया। चूंकि ऑब्जेक्ट से पहले हमको लगाना होता है बाय, इसलिए हमने बाय लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु ब्रोक दिस चेयर, इस चेयर को किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस चेयर। तो दिस चेयर है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट हु। किसने तोड़ा, भाई कौन तोड़ रहा है, हु, यही तो तोड़ रहा है। क्या तोड़ा जा रहा है, तो कुर्सी तोड़ी गई है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें इसको लाना है इसके प्लेस पर, और ये तो है ठहरा इंट्रोगेटिव वर्ड, तो ये तो पीछे जाएगा नहीं, तो वही काम करना है। हु का ऑब्जेक्ट हमें लिखना है सबसे पहले होम।
और चूंकि ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है तो बाई लगा देंगे। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमको लाना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है दिस चेयर, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी जरूरत पड़ेगी। ब्रोक V2 है, तो जब भी V2 लगा होता है तो वाज या वर होता है। तो दिस चेयर सिंगुलर है इसलिए वाज लगा देंगे। अभी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अभी पूरे सेंटेंस में कुछ नहीं बचा, इंट्रोगेशन मार्क। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, whom have you cheated? whom have you cheated? आपने किसको चीट किया, आपने किसको चीट किया। बहुत अच्छे से देखना है इस सेंटेंस को फिर से पुनः। whom, अभी हमने क्या बनाया था, who सब्जेक्ट था, whom ऑब्जेक्ट था। अभी यहां लिखा क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव वर्ड पे लिखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को तो बनाते हैं हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तो बनाते हैं सब्जेक्ट। तो ये whom ऑब्जेक्ट है, हमें इसे बनाना है सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, who, तो इसकी जगह पर लग जाएगा who। who एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा, who एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ have नहीं लगेगा, has लगेगा। तो who has, और इसके साथ थर्ड फॉर्म भी चाहिए यानी कि बीन भी चाहिए, तो बीन लगा दिया। और बीन के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए अलग से, तो ये रहा थर्ड फॉर्म अलग से। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा, यू, ये तो ठहरा सब्जेक्ट, इसी ने तो चीट किया है, तो ये इसको ले जाएंगे बाई के बाद, तो बाई यू। इस सेंटेंस को बहुत बारीकी से देखना, विशेष इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक चेंज है, whom, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहला काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनाना, तो ये बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को एक और चाहिए वर्ब, तो ये रही एक वर्ब। पैसिव को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये रही थर्ड फॉर्म। जो बच गया उसको बाई के बाद लगा दिया। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु डिड दिस, ये किसने किया, दिस, और हु किसने किया है, क्या किया है, तो दिस, ये है ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हु को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हुम हो जाएगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई भी लगता है, तो बाई भी लगा देंगे। अभी क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको, तो पास्ट का इंडेफिनिट वर्ड है, पास्ट का V2 लगा है, और V2 में पास्ट का इंडेफिनिट होता है। पास्ट का इंडेफिनिट है तो हमको चाहिए, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट बनता है, तो इसका सब्जेक्ट है दिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो दिस हम यहां पर लाएंगे, और दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगेगा, दिस। अभी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डिड की थर्ड फॉर्म होती है डन, ये क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वाज दिस डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डज कंप्यूटर स्टोर द डाटा, डज, डज, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, कौन करता है डाटा स्टोर, कंप्यूटर। क्या स्टोर किया जा रहा है, डाटा। तो ये रहा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इसको यहां ले आओ, तो द डाटा, द डाटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये रहा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इज एमआर का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय, तो इज लगा दिया सिंगुलर के लिए, इज द डाटा। अभी चाहिए थर्ड फॉर्म,
तो थर्ड फॉर्म है क्या? स्टोर। स्टोर की थर्ड फॉर्म स्टोर्ड। बचा क्या पूरे सेंटेंस में? कंप्यूटर। बाय कंप्यूटर लगा देते हैं। ये सेंटेंस डन हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? विच गर्ल। इस सेंटेंस को और अच्छे से देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन लगा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन लगा होता है तो वह नाउन इंट्रोगेटिव वर्ड से कभी अलग नहीं होता है, कभी नहीं अलग होता है, वो सेम उसी के साथ रहेगा। और इसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अब्यूज किया है उसे, तो किसने अब्यूज किया है? कौन सी गर्ल ने? तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी हालत में इंट्रोगेटिव वर्ड अपना प्लेस नहीं छोड़ता है, तो जब अपना प्लेस ये छोड़ेगा नहीं तो ये पीछे जाएगा कैसे? तो हम इसे पीछे नहीं ले जाएंगे, हम इसे यहीं पर रख देंगे। बस एक काम करेंगे, इससे पहले बाई लगा देंगे। अब हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा बनकर उधर से? हिम। ये ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही होगा। अब्यूज्ड V2 है, V2 के साथ लगता है वाज या वर, तो V2 में वाज या वर लगता है, और जब V2 में वाज या वर लगेगा तो इसलिए ही के साथ वाज लग जाएगा। अभी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ डू यू सॉल्व दिस सम। किसने सॉल्व किया है? आपने सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है? यह क्वेश्चन, यह सम। तो इससे हम इसकी जगह पर और इसको इसकी जगह पर लाएंगे, तो दिस सम आएगा यहां पर, दिस सम। दिस सम तो हो गया। अभी हाउ बचा है, ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, एज इट इज रहेगा। डू और फर्स्ट फॉर्म, ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो इज एम आर आती है, दिस सम के अनुसार लगेगा इज। अभी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। पूरे सेंटेंस में बचा क्या? यू, तो बाई के साथ यू जोड़ देंगे और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे टू बाय अ कार। ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव लगा है, तो हैव को छोड़ दीजिए, किसने परचेज किया है? उन्होंने बाय किया है। क्या बाय किया है? आकार, तो आकार को यहां लाएंगे, आकार, और आकार के अनुसार हैज लगेगा, तो यहां हैव की जगह हम हैज लगा देंगे। अभी बचा क्या? यहां टू बचा, तो टू लिखेंगे, और जब भी हैज टू, हैव टू, हैड टू, वाज टू, एम टू, वर टू लगे होते हैं तो इनके बाद बी लगाते हैं, तो टू के साथ बी लगा देंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म वॉट लगा देंगे। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा? दे, तो बाय के बाद दम लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हु, फिर से हु लगा है, हु लगा है तो इसकी जगह पर हम बाय हुम लगा देंगे। हु का ऑब्जेक्ट हुम और इससे पहले बाय, तो ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। ये तो ऑब्जेक्ट है पीछे का, अब हमको सब्जेक्ट भी तो लाना है। डू, हु विल नॉट डू दिस, ये कौन नहीं करेगा, तो दिस है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट पे लाएंगे तो दिस होगा, और दिस के साथ भी विल लगता है तो विल ऐसे रहेगा। वेल के साथ नॉट दिया गया है तो नॉट लगा दीजिए, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ बी लगता है, यानी कि
जो वेल होता है इसके साथ हमेशा बी लगता है, तो बी लगा दिया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है, मॉडल ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई। बचा क्या आप पूरे सेंटेंस में थर्ड फॉर्म लगाने के अलावा, डन, बस ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट, मस्ट वी कट दिस ट्री। मस्ट वी, क्या हमें ये पेड़ अवश्य काटना चाहिए, अवश्य काटना चाहिए, क्या हमें ये पेड़ अवश्य काटना चाहिए? तो क्या काटना चाहिए? दिस ट्री। किसे काटना चाहिए? हमें। तो दिस ट्री को वी के प्लेस पर, दिस ट्री, ये वी को हम पीछे ले जाएंगे तो बाई अस होगा, लेकिन उससे पहले मस्ट लगा है, मॉडल ऑक्सिलरी है, एज इट इज रहेगा। इसके बाद बी लगेगा तो बी लगा देते हैं, और कट थर्ड फॉर्म भी होती है, लगा दिया। अब पूरे सेंटेंस में वी बचा, तो बाय अस और इंट्रोगेटिव, डन।